हाय फ्रेंड्स। तो इस लेक्चर में हम लोग हमारा डायरेक्शनल डेरिवेटिव का पोल्स न्यूमेरिकल ले रहे होंगे। इससे पहले हम लोगों ने 3 क्वेश्चन कर लिया है। अगर उनमें से अगर आप लोगों ने किसी वीडियो को मिस कर दिया है तो नीचे मैंने प्लेलिस्ट में लिंक दे रखा है फुल प्लेलिस्ट का, वहाँ से आप वेक्टर कैलकुलस का पूरा प्लेलिस्ट का एक्सेस ले सकते हो और स्टार्टिंग से जो भी आपकी वीडियोस मिस हुए हैं वहाँ से आप देख सकते हो। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। द टेम्परेचर ऑफ अ पॉइंट in the space given is given by t equal to x square plus y square minus z. A mosquito is located at 1 comma 1 comma 2, desired to fly in a such way that direction it will get warm as soon as possible. In what direction should it move? ठीक है, तो चलो हम शुरू से देखते हैं कि हमें दे क्या रखा है। हमें टेम्परेचर एट द पॉइंट हमें टी दे रखा है। ठीक है, मॉस्क्यूटो एट लोकेटेड हमें टी दे रखा है और कह रहा है कि वो इस पॉइंट पे मॉस्क्यूटो लोकेटेड है। ठीक है, और टी में हमें यहाँ पे कोई आई कैप जे कैप जैसा डायरेक्शन नहीं दे रखा है। और तो हम पहले टेम्परेचर जो है हमारा पहले मॉस्क्यूटो किस डायरेक्शन में उस डायरेक्शन में देखते हैं। तो हमें टी मतलब अभी इससे पहले हम लोग टी की जगह पाई वगैरह इस तरह से दिख रहा था, यहाँ टेम्परेचर यहाँ पे टी दे रखा है। तो हमें मॉस्क्यूटो का डायरेक्शन वगैरह आई कैप जे कैप हमें उस फॉर्म में नहीं है। तो मैंने आपको बताया था कि हम लोग ग्रेडियंट जब लगाते हैं यूज़ करते हैं तो उससे हमारे कोई भी फंक्शन में आई कैप जे कैप के कैप इस तरह से डायरेक्शन आ जाता है। तो यहाँ से आपको आइडिया मिलेगा कि हमें क्या करना है। तो हम ऑब्वियसली ग्रेडियंट ऑफ टी फाइंड आउट करते हैं पहले। तो ग्रेडियंट का फार्मूला था मेरा आई डेल अपॉन डेल एक्स फिर प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई फिर प्लस के डेल अपॉन डेल जेड और साथ में क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड। ठीक है, ये टी का वैल्यू है। बस हमें ग्रेडियंट निकालना है और अब तक तो हम लोग इस काम में बिल्कुल प्रो बन गए हैं, माहिर बन गए हैं। हमने अब तक काफ़ी सारे क्वेश्चन में ये चीज़ कर लिया है। तो एक्स के रिस्पेक्ट में पूरे को हमें पार्शियली डेरिवेट करना है, तो ये वाई और जेड वाला टर्म तो कांस्टेंट होगा। तो सिर्फ एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन यहाँ 2x आ जाएगा और आई कैप। फिर सिमिलरली यहाँ पे दोनों जीरो बन जाएंगे, फर्स्ट और लास्ट टर्म। दूसरा का क्या जाएगा डिफरेंशिएशन वाई स्क्वायर का 2y और ये आ गया जे कैप। फिर माइनस और लास्ट में क्या है मेरा जेड है, तो इसमें क्या आ जाएगा के कैप। जेड का डिफरेंशिएशन 1 होता है। ठीक है, और हमें पॉइंट दे रखा है तो हमें एग्जैक्टली इस पॉइंट पे जैसे ही वैल्यू पुट करेंगे तो हमें मॉस्क्यूटो का लोकेशन मिल जाएगा जैसा हमें न्यूमेरिकल में बोला है। ठीक है, तो हम इस पॉइंट को पुट करेंगे। हमें आई कैप जे कैप डायरेक्शन पता चल चुका है फंक्शन के साथ हर। तो एक्स वाई जेड में तीनों में हमें फंक्शन पता चल चुका है कि किस किस एक्सिस में क्या क्या फंक्शन है। बस इस पॉइंट पे हम जैसे ही वैल्यू पुट करेंगे हमें पता चल जाएगा कि मॉस्क्यूटो किस पॉइंट पे है। तो इसमें जैसे ही वैल्यू हमने पुट किया, जैसे 1 पुट किया तो ये 2, फिर इसमें 1 पुट किया तो ये 2, और इसमें हम कुछ पुट नहीं कर सकते क्योंकि वैल्यू नहीं है, तो बस इसमें 1 1 पुट कर दिया। तो 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के। ठीक है, तो ये क्या हुआ तुम्हारा, ये तुम्हारा जो तुम्हारा है ये डेल वी मतलब ये वेक्टर फॉर्म में आया है। ठीक है, आई कैप जे कैप के कैप, तो ये वेक्टर फॉर्म में आया है। और लास्ट में क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, इन व्हाट डायरेक्शन शुड इट मूव। तो हमसे डायरेक्शन पूछ रहा है। और देखो जब डायरेक्शन वेक्टर या इस तरह से कुछ भी बोलता था तो हम लोग ए वेक्टर अपॉन ऐसे ए मॉड ए वेक्टर बोलते हैं। हमें पता होना चाहिए कि ये डायरेक्शन वेक्टर बोलते हैं ए कैप को। ठीक है, तो यहाँ से हमें आइडिया मिल गया कि हमें ए कैप वाला फार्मूला यूज़ करना है। हमारे पास वेक्टर है ही, तो हम रिक्वायर्ड डायरेक्शन, ठीक है, रिक्वायर्ड डायरेक्शन इक्वल टू ये वेक्टर अब क्या है, इस वेक्टर को हम बोल रहे हैं, ये क्या आया था वैल्यू मेरा ग्रेडियंट ऑफ टी और ये मॉड ग्रेडियंट ऑफ टी। तो ये ऊपर वाला जो वेक्टर है वो क्या है 2i प्लस 2j माइनस के, और नीचे क्या होगा इन सब का स्क्वायर फिर ऐड उसका रूट 2 का स्क्वायर फिर ऐड फिर 2 का स्क्वायर फिर माइनस 1 का सॉरी प्लस 1 का प्लस माइनस 1 का होल स्क्वायर और इसका रूट कर देंगे। तो ये हमारा डायरेक्शन वेक्टर आ गया और इसको कैलकुलेट करो। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ऊपर का तो वैसा ही रह जाएगा क्योंकि उसमें तो डायरेक्शन है, लेकिन नीचे का अगर तुम 4 4 और 1 5, ठीक है, सॉरी 4 4 1 8 और 1 कितना 1 9, तो 9 आ गया यहाँ पे रूट, और रूट 9 कितना होता है 3। तो 2i प्लस 2j माइनस के, ये क्या आ जाएगा 3। तो हमें यही डायरेक्शन ही पूछा था, हमें डायरेक्शन डेरिवेटिव पूछा नहीं था, हमें जस्ट इन व्हाट डायरेक्शन शुड इट मूव हमें बताना था। तो ये देखो इन व्हाट डायरेक्शन शुड इट मूव हमें डायरेक्शन पता चल गया। तो आपको इस तरह से कुछ भी घुमा के पूछ दे मॉस्क्यूटो या कुछ भी, मैंने आप लोगों को एक चीज़ समझा दिया। लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था अगर कितना भी घुमा के पूछे तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाना चाहिए। जैसे लास्ट क्वेश्चन में डायरेक्शन डेरिवेटिव के लिए अलग पॉइंट क्या होती है और
जो वेक्टर हमें निकालना होता है, ए वेक्टर, उसके लिए अलग पॉइंट क्या होती है वो समझना मैंने सिखा दिया है। तो अगर डायरेक्शनल डेरिवेटिव का कोई भी क्वेश्चन आया तो आई होप कि आप लोग एग्जाम में मिस करके नहीं आओगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।